ये हैं हम एग्जैक्ट नथिया गली में। ये है वो चर्च, ये नथिया गली, और ये ट्रैक जा रहा है मीरन जानी। आपको इधर लिखा हुआ नज़र आएगा मीरन जानी ट्रैक। इधर को ये दो रास्ते हैं, मीरन जानी ट्रैक, और ये हम नीचे को जा रहे हैं। ये है वो रास्ता जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड हैं और आपको 2 दिन से हम इसके बारे में बता रहे हैं। एडवेंचर से भरपूर, प्योर नेचर, और शॉर्टकट है ये नथिया गली से कश्मीर में एंटर होने का। अदरवाइज़ हमें वापस मरी जाना पड़ता और मरी से दोबारा हम जो है वो कोहाला ब्रिज पे जाते। लेकिन हम ये ट्रैक यूज़ कर रहे हैं। शुरू में ये ट्रैक कारपेट रोड है, अच्छा है। आगे जाकर बताया जा रहा है कि बगोट गांव जो है उधर से फिर ये ट्रैक कच्चा ट्रैक बन जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। ये बहुत हाइट पे है और ये सारे का सारा ट्रैक हमने नीचे ही जाना है। उतराइयाँ ही उतराइयाँ हैं ये, इसमें बड़ी स्किलफुल ड्राइविंग होगी। दोस्तों को सबको हमने आगाह कर दिया है कि वेरी केयरफुली, कोई जल्दी नहीं, कोई गलती नहीं, फन एडवेंचर के साथ साथ एहतियात भी। जुड़े रहें, बंधे रहें, देखें, एंजॉय करें, कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ हों। अरे भाई, हम तो जो है ना वो पूरी तरह से इसको जज़ब कर रहे हैं, पूरी तरह से जज़ब कर रहे हैं। व्हाट अ सीनरिक, व्हाट अ व्यू। अब देख रहे हैं कि हम नीचे को जा रहे हैं। ये मुसलसल हमने नीचे ही जाना है और 27 किलोमीटर्स हैं, जिसके बाद हम कश्मीर में दाखिल होंगे। वेरी केयरफुली ड्राइव बडीज। देयर इज़ नो हरी, फन बट विद केयर। या नथिया गली से कश्मीर की तरफ, ये विद इन द ट्रीज़, विद इन द नेचर, विद इन द फॉरेस्ट ये ट्रैक है। हम इसको पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ हैं और ये देखें, यहाँ से ये कच्चा ट्रैक शुरू होने को है। भाई बहुत ही ध्यान से, मोहसिन भाई, वेरी केयरफुली। ये साथ में वाटर क्रॉसिंग भी है थोड़ा थोड़ा, जिससे रास्ता काफ़ी वेटी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बारिश से हम बचे हुए हैं यहाँ पे, और बस दुआ करें, हम भी कर रहे हैं कि इस ट्रैक पे हमें बारिश ना मिले। ये 27 किलोमीटर जो अब शायद 25 किलोमीटर रह गया होगा, 2 किलोमीटर आ चुके हैं करीबन, इस पे हमें बारिश ना मिले। ये कभी इससे आसार मिल रहे हैं कि कभी यहाँ कारपेट रोड था, बट अब नहीं है। हाँ, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, माइंड ब्लोइंग। रशी एरिया नहीं है, एडवेंचर पसंद लोग ही इधर को रुख करते हैं। बगोट गांव तक तो चीदा चीदा लोग मिलते रहेंगे, उससे आगे बहुत कम लोग मिलेंगे। ये खूबसूरत रास्ता, कुदरत के नज़ारे और हम, सुभान अल्लाह। ये एक लोकल गाड़ी आ रही है। रास्ता कदरे कुशादा है, तंग नहीं है। मौसम भाई हमारे पीछे हैं, बहुत ही केयरफुली आ रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये है खूबसूरती, लेकिन मेंटली बहुत ही प्रिपेयर होकर, बहुत ही केयर के साथ जो है ना वो यहाँ पे ड्राइव रिक्वायर्ड है। आएँ, हम आपको रिकमेंड करते हैं इसको, आएँ एक्सप्लोर करें।
एक तो आप 4 व्हील पे ना आएँ, बिल्कुल 4x4 आपके पास जीप हो तब आ सकते हैं। जो हमारे पंजाब में होंडा टोयोटा कारें हैं वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है इस ट्रैक पे। और बाइक्स पे आएँ, बिल्कुल बाइक्स आ सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। और इसके बदले में आपको जो एडवेंचर और फन मिलेगा वो प्राइसलेस है, प्राइसलेस, यस। यकीन करें, मुझे वो जाहद भाई आपको याद होगा, नूरी टॉप से आते हुए सुरगन में से ना एक फॉरेस्ट में 2-3 किलोमीटर का एरिया है, जंगल में से हम गुजरे थे। ये मुझे उससे भी ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है। ये देखें, वाह, ये सारी उतराइयाँ हैं, नीचे ही नीचे जा रहे हैं, जिग-जैग है, स्नेक बना हुआ है। बहुत ध्यान से मेरा भाई, जहाँ पे बाजुओं को रेस्ट की ज़रूरत हो रुकना है, स्टे करना है, फिर आगे बढ़ना है। ज़्यादा, उससे ज़्यादा है ये नूरी टॉप। जब हम जलखंड से आते हैं ना, नारान से आगे जलखंड से नूरी टॉप जाते हैं, वो 18 किलोमीटर का पैच बहुत टफ़ पैच है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑफ रोड ट्रैक है। लेकिन वो उसके बाद जो नीचे हम आते हैं ना, वो 30 किलोमीटर है, कोई वो भी उतराइयाँ हैं, उसमें बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा बड़ी उतराइयाँ हैं। ये देखें, बिल्कुल जिगजैग बना है। वीडियो में शायद उस तरह से अंदाज़ा ना हो सके आपको देखते हुए, लेकिन ये बिल्कुल स्लोप बनी हुई है। 45 से ज़्यादा डिग्री बन रही है इधर बाइक की क्रॉस करते हुए। तो ये गाड़ी की आपकी क्लच प्लेटें और इसकी जो ब्रेक्स हैं ना, उसका बड़ा रोल है, और आपकी ग्रिप है बाजुओं की। ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी राइड देयर ऑन बाइक्स। बट यकीन करें, कुदरत ऐसे जज़ब हो रही है, बग़ैर कहे, बग़ैर बताए। और ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें हैं। कोई स्मोक नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, हम हैं, ये दरख्त हैं, ये ग्रीनरी है, ये नेचर है, और हम इसमें मदगम हुए जा रहे हैं। वाओ, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ मन में आ रहा है, कविताएं जहन में आ रही हैं, नज़में आ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि हम दोस्त कुछ देर यहाँ पे रुकें आगे गाँव में, और मैं तो बहुत कुछ इस पे कहना चाहूँगा, लिखूँगा भी, ये मेरी मेमोरी में बस चुका है। यस ज़िशान भाई, जाहद भाई, जिथे किते बाजुओं की थोड़ी टायरनेस होवे, थोड़ा जिहा तुसीं मैनूं दे सकदे? हाँ, ओके हो गया। ये हमारे पीछे पीछे मोहसिन भाई हैं, उनके पीछे हैं राय बिलाल, और हमारे आगे हैं सफील भाई। जाहद भाई ड्राइव कर रहे हैं, वेरी टफ ड्राइविंग है, बहुत टफ ड्राइविंग है। ये देखें, यकीन करें, इतना लुत्फ़ आ रहा है ना। सीधा सीधा इधर आपको लोग गुजरते नज़र आएंगे, कोई रश नहीं है। और जो आवाज़ें आ रही हैं ना, पता नहीं वीडियो में वो ऑडियो कैप्चर हो रही है कि नहीं, हमें तो बहुत सुनाई दे रही हैं। हमा किस्म के परिंदे हैं जिनकी ये आवाज़ें हैं, और पूरी इधर फॉरेस्ट ला जो जंगली हयात है, वाइल्ड लाइफ, वो भी पूरी तरह से है। वो कि डे टाइम में इधर कुछ ख़तरनाक जानवर नहीं होते हैं, लेकिन शाम के बाद रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे ट्रैवल की। तो अभी परिंदों की आवाज़ें हैं। व्हाट वाइब्स है यार, क्या वाइब्स हैं, उतर रही हैं खुद ही अंदर।
और एक बात जो मैं शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी, अभी बता रहा हूँ कि इस ट्रैक के बारे में हमें जिसने आगाह किया, जिन्होंने हमें बताया और जिनकी दी गई इन्फॉर्मेशन पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जा रहे हैं, उनका तो मैंने आपको बताया ही नहीं। और वो कोई और नहीं, मेरे साथ जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं ज़ाहद भाई हैं। ज़ाहद भाई जब भी हम हर साल टूर पे जाते हैं तो वो पूरा पेपर वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ हमने जाना है, कहाँ कहाँ स्टे करना है, हमारा डे किधर होगा, हमारी नाइट किधर होगी। तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी कि मरी से, अदरवाइज़ हमारा प्लान यही था कि हम मरी से डायरेक्ट कोहाला जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नथिया गली जाएंगे, वो भी देखेंगे। नथिया गली से शॉर्टकट हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल होंगे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं ज़ाहद भाई के, उनके कहने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे इस ट्रैक पे आए और भरपूर कुदरत को हमने एंजॉय किया। हाँ, 200 रुके हैं, हमारी गाड़ियाँ गर्म हो चुकी हैं, इंजन दूर से ही हीट वेव्स आ रही हैं। तो हमने सोचा है कि कुछ देर इधर रुकें और हम सिर्फ 4 किलोमीटर अभी आए हैं। ये 4 किलोमीटर हम ऐसे आए हैं, ऐसे, ठीक है, आपको वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो हम ऐसे 4 किलोमीटर आए हैं। अभी ये 20+ के किलोमीटर जो है वो इसी तरह का ये रास्ता बाकी है। मोहसिन भाई कैसे मुंह बना रहे हैं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन अब ये ज़रा आवाज़ें चेक करें, सुकूत। मुझे वो शेर याद आ रहा है इल्लामा इकबाल का, और पूरा फिट बैठ रहा है, पूरा फिट बैठ रहा है। यकीन करें, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो खाक का बिछोना। ये ना, ये इसी जगह के बारे में लामा साहब ने कहा था, ये फितरत की जो आवाज़ है, ये आवाज़ है, कोई आवाज़ नहीं है, कुदरत की आवाज़ है। और ये इतना सुकून दे रही है कानों को, आपको सुनाई दे रही होगी यकीनन वीडियो में। और ये सुने और इसको पूरा भरपूर अपने अंदर जज़ब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। तो भाई बहुत मज़ा आ गया। चेक करें जी, ये बहुत ज़्यादा। तो भाईजान ये सारी उतराई है टोटल, अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल। वो ऊपर से, वो नीचे से भाई आ रहे हैं, उनका हाल चेक करते हैं। एक बाइक नीचे से आ रही है, तो उनका क्या सीन होता है वो दिखाएं। ये बिल्कुल गर्म हो चुके हैं ना सारे लेदर। वो देखें जी, इधर को ऊपर को हाइट ज़्यादा है, नीचे को सारी उतराई है, तो बाइक उनकी रुक गई है। और ये परिंदों का बड़ा शोर आ रहा है जनाब, आप लोग सुन सकते हैं। जी दोस्तों, कदरे कम हो चुकी हैं उतराइयाँ, लेकिन हमें उतराइयों से प्रॉब्लम नहीं है। मज़े की बात यह है कि अब इस ट्रैक पे सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम हैं और कुदरत है। ये एक जंगल के बीचों बीच हम गुज़र रहे हैं। क्या ही शानदार किस्म का ये ट्रैक है, और हमें अफसोस हो रहा है कि हम इससे पहले क्यों नहीं इस ट्रैक को एक्सप्लोर कर सके। और ये देखें, बड़ा बहुत ही आसान रास्ता अब तो हमारे सामने मौजूद है। उतराइयाँ भी नहीं हैं, सड़क भी बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन उतना ही दिल फरेब खूबसूरत नज़ारा भी है जिसके बीचों बीच हम गुज़र रहे हैं। स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ, जो बाइकर्स खासकर हैं, आते हैं नथिया गली और कश्मीर जाना चाहते हैं, ये ट्रैक ज़रूर करें, ज़रूर ब ज़रूर करें। क्या ही खूबसूरत और क्या ही दिल फरेब नज़ारे हैं। यकीन करें, हमारा शेड्यूल मुतासर हो रहा है, वरना हम इधर चप्पे चप्पे पे रुक के घंटों गुजार सकते हैं। इतना शानदार ट्रैक और इतना शानदार नज़ारा है, और ट्रू नेचर लवर्स के लिए ये जन्नत से कम ये रास्ता नहीं है, बता दें। देखें ज़रा, एंजॉय करें। आपको पूरा इसका जो है ना व्यू हम दिखाने वाले हैं आगे तक, एंड तक। कोहाला ब्रिज पे निकलेंगे। हमारी गाड़ियाँ अब कुछ रेस्ट दे दी है हमने,
गर्म हो चुकी थी, अब वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में है। दोस्त पीछे आ रहे हैं, रास्ता भी कदरे आसान है। और ये फिर एक और जिगजैग मोड़ हमारा मुंतज़िर है, बल्कि ज़्यादा ही जिगजैग आ गया भाई। कोई बात नहीं, अल्लाह की मदद और हमारे प्यारों की दुआएं हमारे साथ हैं, जिसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह बाहिफाजत जो है वो अपना पूरा प्लान टूर मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। गहरी खामोशी, गहरा सकूत, और ये दरख्त, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इधर ना कुछ कविता, कुछ नसर में कुछ कहूँ, तो रोक नहीं पा रहा हूँ। ये जो दरख्त हैं खामोश जामद खड़े हुए हैं, इनके पीछे जो ज़मीन के सीने पे पैवस्त पहाड़ हैं, अरे कितनी ही सदियों से ये यूं ही एक ही जगह पे खड़े हैं। किस नज़ारे ने इन्हें यूं मबहूत कर रखा है, क्या देख रखा है इन्होंने, और कितने ही ज़मानों के तग़य्युर और तबद्दुल के ये गवाह हैं। हाय हाय हाय। और ये जो दरख्त झुके हुए हैं, पत्ते, इनकी डालियां झुकी हुई हैं, किस रोब के ज़ेरे असर हैं ये, यकीनन कुदरत के रोब के ज़ेरे असर हैं। और ये जो एक गहरा सकूत और मदहोश कर देने वाला जो समा बना हुआ है, इसमें जो हम मौजूद हैं, उसको कैसे बयां करूं? शायद मैं कमाह का बयां कर भी ना पाऊं। जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स, जो वाइब्स आ रही हैं, मैं उनको अल्फाज का जामा दे ना सकूं। अरे वाह जाहद भाई, आपके लिए फिर से तहसीन के अल्फाज हैं कि आपने हमें ये खूबसूरत रूह परवर रोड की रिकमेंडेशन दी, और हमने इतने भरपूर नज़ारों से लुत्फ़ कशीद किया। और अभी तो ये कोई 18-17 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है, और इस 6-7 किलोमीटर पे ही हम यूं दीवानावार गुफ्तगू किए जा रहे हैं। तो देखिए अगले 17-18 किलोमीटर पे क्या होता है। और ये जो मैंने कहा है, जो हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है, ये उनके लिए हैं जो नेचर लवर हैं, जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, जो दरख्तों से मोहब्बत करते हैं, जिनको पर्वतों पे कुदरत का गुमा होता है। बाकी कुछ लोगों को हो सकता है ये बड़ा बोरिंग लगे कि आम से रास्ते हैं, आम से दरख्त हैं, और ये यूं इन पे लफ्ज़ों को वारे वारे जा रहे हैं। मगर कोई हम दीवानों से पूछे कि ये क्या है, हम कहाँ गुम हैं। और मुझे वो शायर पसंद तो नहीं है, एक तहज़ीब हाफ़ी, लेकिन उसका एक शेर है, वो इन रास्तों की निस्बत से मुझे याद आ गया। तहज़ीब हाफ़ी कहता है, तुझसे मिलने में एक ख़राबी है, तुझसे मिलने में एक ख़राबी है, तुझसे बिछड़ने के वसवसे होंगे। और ये शेर इसलिए याद आया कि इन रास्तों को भी अलविदा कहना पड़ेगा। हम यहाँ रुक नहीं सकते, ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। और ये घर चेक करें, ये पीछे जो हम छोड़कर आए हैं, ये गांव है। अरे वाह, क्या ही कहने, इस बस्ती के मकीन, उनका अपना खुद का ख्याल, अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये कुदरत के मेहमान हैं। ये है कुदरत के मेहमान, ये जो मकीन हैं, ये कुदरत के मेहमान हैं। और हमें ये एजाज़ है कि हम भी इस वक्त इस कुदरत के मेहमान हैं, इस नेचर के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह।